अरे गाना गाना में तो परी उतर के आ जाएगी, परी उतर के आ जाएगी। बिल्कुल गलत है। मैं उसे बिठा के भी कोई नहीं खिलाता हमारे। तो पता है बहुत सबका दिमाग खराब हो जाएगा। रियलिटी है तभी तो नहीं आ रहा। इनके बारे में क्या ही कहना है, बात करना भी बेकार है। लोकसभा में कहीं है उसकी एक भी सीट है अभी। इस क्षेत्र में बेरोजगारी ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। लगातार जनता के बीच में हम पहुंच रहे हैं, जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ये प्रतिक्रिया आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी जो है चुनावों में उनका जो समीकरण है वो ठीक नहीं रहने वाला है। लेकिन वोट की राजनीति को लेकर हर पार्टी जो है अपने अपने मंसूबों में कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसे में दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता ही दिल्ली के वोट को लेकर जो है जो अपने उम्मीदवार है उसका भविष्य भी तय करेगी। ऐसे में दिल्ली की जनता के बीच में मैं मौजूद हूँ। लगातार दिल्ली में हम लगातार हर जगह पहुँच रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की एक्चुअल जो जनता है वो दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। लगातार हम दिल्ली में पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों से मिलने की हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, भाषणों में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी जो संगठन है, दल है, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम की भी कर रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर अलग की बात है कि आखिरकार कोई विकास की बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई मॉडल की बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं कर रहा है। नौकरियों का जो वादा किया गया था उस पर आखिरकार सरकारें बोलना क्यों नहीं चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। भैया क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा किसको आप देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरी पार्टियां कह रही कि नरेंद्र मोदी रोजगार के मामले में बात नहीं कर रही, नौकरी के बारे में बात नहीं कर रही है। कैसे बात नहीं कर रही है? काम तो हो रही है ना। काम जब नहीं होती तब तो उस पर बात होता। काम तो हो रही है, बिल्कुल। काम नहीं हो रही है तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। लोग कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। अच्छा, नौकरी ज़रूरत है, बिजनेस ज़रूरत नहीं है, खुद के पैर पे खड़ा रहना ज़रूरत नहीं है। जब हम खड़े हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम मुझे मिल रहा है, तो नौकरी क्यों करे? नौकरी के पीछे क्यों भागे? जब मुझे कल रोजगार नहीं मिल रहा था, कल काम नहीं मिल रहा था, विकल्प नहीं था काम करने का, आज बिजनेस का विकल्प है, काम मिल रही है मुझे। हर क्षेत्र में आप देखिए, ट्रेन में जाइए सीट खाली नहीं है, फ्लाइट में जाइए सीट खाली नहीं है। तो क्या कर रहे हैं लोग? घूम रहे हैं ऐसे इधर से उधर। क्या काम कर रहे हैं तभी तो बुकिंग चल रही है। कैसे चल रही है बताइए? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरियां मिलनी भी चाहिए ना। मिलनी तो चाहिए लेकिन मिली नहीं अभी तक। मिलनी तो चाहिए लेकिन बेरोजगार ज़्यादा है अभी इंडिया में। हाँ, देखिए आपके सवालों का ही तो जवाब दिया इन्होंने। अच्छा, बेरोजगारी ज़्यादा है। किस क्षेत्र में बेरोजगारी ज़्यादा है? किस क्षेत्र में बताइए? कहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है? किस क्षेत्र में बताइए, बोलिए। बच्चे कह रहे हैं सरकारी में जो नौकरियां थी वो कहने में बदल दी गई है, उसमें निविदाएं नहीं निकली हैं। हम क्या बोले, नौकरी जो है वो तो ठीक है, पर बिजनेस भी तो बढ़ा है, काम भी तो बढ़ा है। प्राइवेट बिजनेस में जाइए ना, काम कीजिए ना, काम तो है, ऐसा तो नहीं है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोच रहे हैं? बस सर जी हम क्या बोलेंगे, बस वही मोदी जी रहेंगे और अच्छा। आगे। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र से। हाँ। महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे की रोड शो निकल रहा है। और तोड़ फोड़ हुए है, इसी वजह से नहीं आने वाला। मैं खुद पिछले साल बीजेपी को समर्थन किया था, लेकिन पहले जो पुराने थे हम तो उसको सबको हटा के दूसरों को लेके आए, सब भ्रष्टाचारी अपने साथ रखे हैं, इसी वजह से हम नहीं करने वाले। जब महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं या एकनाथ शिंदे के गुट के जो लोग हैं वो जिताने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तो दिक्कतें कहाँ हैं वहाँ पे? दिक्कतें, लेकिन ये अभी राष्ट्रवादी भी फूटी है ना, तो अभी उनके सीट पहले उनको कितने 43 आए थे, तो अभी
लगता है कि 15 से 20 या 21 आ जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव है, वोटिंग अगर आप करते हैं तो कुछ मुद्दे भी तय किए होंगे कि इन मुद्दों पे वोटिंग किया जाएगा। मुद्दे हमारे एक तो मराठा आरक्षण उधर चल रहा है, बहुत 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 लोगों का रोष है बीजेपी पर। मराठा आरक्षण नहीं दिया, मराठा आरक्षण 10% में दिया है, वो भी ऐसे करके दिया है। अच्छा। हाँ, पर बीजेपी कह रही है कि मराठा आरक्षण के लिए हमने काम तो किया ना, देखिए किस तरह से पहले आरक्षण हुआ, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। उसका फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ। अब हम खुद मराठा है, हमको कोई बेनिफिट मिला नहीं। 10% जो दिया है वो केंद्र सरकार में नहीं मिल रहा हमको। पर जमीनी स्तर पे मराठा आरक्षण को लेके क्या मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे सरकार में 50% के आगे हुआ, हमारा 35% हमको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और हमको ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। आरक्षण को लेके असुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि वो खत्म कर देंगे, ऐसा मानते हैं कि आरक्षण अगर खत्म नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। घटना मजबूत है, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कर नहीं इस पाएगा। बार सरकार ही नहीं टिकने वाली, इस बार बीजेपी सरकार ही नहीं टिकने वाली। 200 के पार भी नहीं या नहीं जाएंगे उनके। 400 पार बोले उन्होंने, लेकिन 200 पार भी नहीं होने वाली। पर एकनाथ शिंदे की रैली देखी हमने, देखा है आपने? नहीं, पैसे देकर आए, पैसे देकर। हम किसी पार्टी के बेटे का नहीं, हम किसी पार्टी बेटे का नहीं। तभी तो जनता से पूछ रहे हैं ना। जनता वो हम किसी के रैली वेली में आज तक गए नहीं राजकीय। खाली मराठा आरक्षण वो जानेंगे, मनोज जानेंगे, पहचानते आप, उनके खाली रैली में गए और ऐसा करके उन्होंने सब जनमत ये कर दिया। बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत गंदा राजकारण हुआ है, इसी वजह से लोग पर ये है। उसका दूध का एक मसला है, दूध, प्याज, किसान 100% नाराज है महाराष्ट्र में, 100%। किसान नाराज है, मानते हैं इस बात को कि बीजेपी से किसान नाराज हैं? किसान की तो समस्या तो इतना बड़ा देश है, हर एक कोई समस्या तो रहती है, किसी न कोई ना कोई समस्या आती है। सबको तो आप खुश नहीं कर सकते, हर आदमी को खुश नहीं कर सकते आप। समस्या तो किसानों की, मानते हैं इस बात को। अच्छा, आपके हिसाब से कौन बढ़िया काम करेगा, या अगर वोट भी आप करेंगे तो किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? नहीं, कहाँ जाओगे इसके अलावा? पार्टी को दूसरी नजर ही नहीं आती है इसके अलावा, तो मोदी जी के आगे पार्टी को नजर ही नहीं आती है। सब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक MSP जो है हम लागू करेंगे, किसानों को बड़ा फायदा होगा। राहुल, जहाँ तक राहुल गांधी है, राहुल गांधी में तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, उनके अंदर तो क्वालिटी नहीं कोई भी, उनमें क्वालिटी नहीं। राहुल गांधी में क्वालिटी कहाँ है? राहुल गांधी में तो राहुल गांधी को टिके इलेक्शन ही नहीं लड़ पा रहे हैं अभी, तो पहली बात तो टिके इलेक्शन तो लड़े कहीं अभी। अब तो रायबरेली चले गए ना। रायबरेली चलेंगे, रायबरेली से हार के आएंगे वहाँ तो हारेंगे वो रायबरेली से तो। अच्छा, रायबरेली तो हारेंगे इलेक्शन को। उनमें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं, राहुल गांधी क्या करेंगे? कोई क्वालिटी नहीं उनके अंदर। तो क्वालिटी किस में देखते हैं आप? क्वालिटी मोदी जी में वर्ल्ड क्लास लीडर है, नंबर 1 है, विश्व के नंबर 1 नेता है मोदी जी। तो मोदी बस उनकी बराबरी तो वर्ल्ड में कोई कर ही सकता मोदी जी की तो। पर किसान भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मानते हैं सर कि किसान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से? अब वो तो किसान के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या सुलह है, वो तो खबरें तो देखते ही होंगे ना। खबरें तो देखते हैं, वो सुलह कर लेंगे। सुलह कर लेंगे। अच्छा, वोट आप करेंगे, इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? वो तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो काम कर रहा है, जो क्रेडिट में, कृषि में जो योगदान दे रहा है, उसी को देखेंगे। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम पहाड़गंज मेन बाजार से। अच्छा, दिल्ली से ही आप बिलोंग करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, लोग कह रहे हैं। मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, छवि है, वो भारतीय जनता पार्टी की चीज़ों को धूमिल कर सकती है? हाँ, वो तो अभी आप भी अपना काम कर रही है, बीजेपी भी अपना काम कर रही है, लेकिन वो आपस में सुलह कर लेंगे, फिर देखेंगे अब क्या होगा आगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री को चुनाव को लेकर? नहीं, ठीक है। अब ये जनता की बात है, जनता अब किसको चुनने की इच्छा करते हैं। अच्छा, मैं जनता के बीच से ही आया हूँ, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, लेकिन अगर चलिए वोट अगर आप करते हैं तो एक बेसिक वोट का मुद्दा क्या रहने वाला है? बेसिक वोट का मुद्दा वही कृषि, उसके मुद्दा रहेगा जनता के बीच का विकास का। हाँ, बस यही है। देखिए, लगातार हम जनता के बीच में आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो 24 घंटे बिजली जो हम फ्री देंगे, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट पहले दे रहे थे। पहले भी उन्होंने दिया, लेकिन उन्हें एक बार मौका देना चाहिए। इंडिया का जो गठबंधन है, एक बार उन्हें जीतना चाहिए, इस बार आना चाहिए। अच्छा, मानते हैं इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा पद मिल सकता है? नहीं, वैसे बड़ा पद तो कुछ नहीं, मैं तो कांग्रेस का राहुल गांधी जी वही बनना चाहिए उन्हें प्रधानमंत्री की, अगर देखा जाए तो। लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं, देखा जाए तो आपसी दंगे, लड़ाई झगड़े, यहाँ ऐसा ना पढ़ाई पे ध्यान, ना हॉस्पिटल, आपने देख लिया होगा आदि जन। और अच्छी जो है
चीज़ें छुपाई जाती हैं चैनलों पे। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? जीतेगी तो बीजेपी। अच्छा, कारण तो बताओ भाई। भाई कारण मोदी जी बड़े भगवान है सबके लिए। भगवान बना दिया। हाँ, भगवान अच्छा, जी। क्यों 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 बताओ। अच्छा, आराम से बताओ। युवा, अच्छा युवा, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवा हमारे साथ कनेक्ट है, उसके पीछे कारण क्या है? जो मोदी जी ने कारण बताया वही कारण है, और बताओ क्या बताएं। लेकिन उन्होंने कारण इतना विकास कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और क्या लोगे उससे बताओ, क्या नहीं कर रहे वो देश के लिए। दूसरे पार्टी वाले कह रहे हैं नौकरी पे बात नहीं हो रही, बेरोजगारी। अरे दूसरे पार्टी वाले तो जेल से छुट के आ रहे हैं, उनकी क्या माने ना चांदनी चौक, ये भी उन्हीं की जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने डेवलप किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बनाया, उनका एरिया था ये। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने झूठा है वो, बंद 2 तारीख बंद। 2 तारीख बंद। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चांदनी चौक का सौंदर्यकरण किया। क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल की पार्टी है कहाँ, लोकसभा में कहीं है उसकी एक भी सीट है अभी। अब वही तो लड़ाई तो वही है ना। नहीं, उसको कितनी सीट ले लेगा? चल मान लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, पंजाब में ले लिया, कितने उससे सरकार मुख्यमंत्री उसे प्रधानमंत्री बना देंगे कोई? फिर जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है उसका कैंडिडेट ही प्रधानमंत्री बनता है। नेशनल लेवल कांग्रेस है, वो भी 224-25 पे चुनाव लड़ रही है, 272 पे वो भी नहीं लड़ रही। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल को वर्ल्ड क्लास के तौर पर उनको पसंद किया जा रहा है। वो अपने मुंह से कुछ भी बोलता रहता है। वो अभी कह रहा है कि मैं योगी को हटा दूंगा 2 महीने के अंदर। हाँ, नेशनल लेवल की पार्टी जरूर बन गई, क्योंकि 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, गोवा में भी उसको कुछ % मिल गया, नेशनल लेवल की जरूर होगी। लेकिन ये इतनी कंडीशन थोड़ा ही है कि प्रधानमंत्री के टक्कर दे सकता है मोदी को, तो इस टाइम कोई टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी देखिए लगातार खबरें चल रही थी स्वाति मालीवाल को लेकर। देखिए, एक जो कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते थे, आज उन्हीं की आवाज़ जो है आम आदमी पार्टी में, आज उनकी आवाज़ इसलिए बंद हो चुकी है, उसको राज्यसभा से रिजाइन देने के लिए बोला गया, दबाव डाला हुआ है। मुख्यमंत्री गया था जेल में, उस टाइम वो नज़र नहीं आई, इसी वजह से वो नज़र नहीं आई कि उसको दबाव डाला जा रहा था। और जो मेरे को कुछ ऐसा लगा है कि जो सिंघवी जो उसका वकील है ना, उसको उसकी जगह रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल द्वारा। तो वो वहाँ पे गई है, ऑफिस में गई है, उसके साथ जो धक्का मुक्की मारपीट जो भी हुई है, आम आदमी पार्टी वाला एक भी नहीं बोल रहा कि इसके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ। एक स्वाति मालीवाल का मामला बहुत बड़ा, देखिए बीजेपी ने पकड़ लिया उस मामले को। पकड़ेगी क्यों नहीं पकड़ेगी, जब ये छोटी छोटी बात पकड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो एक महिला की रक्षा करने वाली लेडीज़ आज वही महिला के अपने उसमें महसूस कर रही है कि तुम परेशान है, वो जो दूसरों की हेल्प करती थी वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रही। अच्छा, देखिए स्वाति मालीवाल के बारे में जनता क्या सोचती है, क्योंकि देखिए उनकी बातें आम आदमी पार्टी में खुद ऐसा लग रहा है कि दब सी गई है। सर इनका यही है, स्टार्टिंग से ही आपस में ही लड़ते फिरते रहते हैं, पति पत्नी, कभी बहन कभी ये, मतलब आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनके बारे में क्या ही कहना, ये बात करना भी बेकार है। पार्टी की राज्यसभा सांसद आप ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक नेता का रिएक्शन आया, अभी तक इस पे किसी दूसरे ने आ भी नहीं सकता, क्योंकि रियलिटी है, ये रियलिटी है, तभी तो नहीं आ रहा। अगर होता तो खुद केजरीवाल जी खुल के बोलते, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? बताओ आप, जवाब दो इस बात का। चाहे कोई भी दे दे, कोई भी आम आदमी का समर्थक हो, जवाब दे, क्यों नहीं दे रहे हैं केजरीवाल खुल के समर्थक? मुझे ये बता दो। तो अब क्या लग रहा है कि स्वाति मालीवाल के केस में अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, देखना आप, ऐसे ही दबा दिया जाएगा, केस बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे थे कि राज्य पार्टी नहीं जीता ना, तो पता है बहुत सबका दिमाग खराब हो जाएगा, पूरी दिल्ली का जनता का दिमाग खराब हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, और पूरा जनता दिल्ली के बोलेगी, और ऐसे जैसे 20 साल की उम्र के लड़के बोलेंगे केजरीवाल जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद। ये आपने बोला दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्यों होगा? क्यों होगा ना, एक पे एक फ्री बंद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री बंद हो जाएगा। एक के साथ फ्री नहीं, 2 के साथ 3 फ्री बंद हो जाएगा। अच्छा, कैसे वाला फ्री वो? फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, जीना फ्री, बस फ्री, ये सब फ्री नहीं है। अस्पताल फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये सब क्या फ्री नहीं है? कहाँ फ्री है भाई? क्यों नहीं है भाई? अस्पताल पे कहाँ फ्री है? अभी इलाज एक बात बताओ, अभी जाओ ना एम्स में, 50 रुपए सिक्योरिटी गार्ड को ना दो तो साला अंदर नहीं जाने देता। कैसी बातें कर रहे हैं ये? डीटीसी की बात कर रहे हैं, डीटीसी कितने घाटे में जा रही है वो देखो ना, तब नहीं कर्जा भर रहा है क्या देश पे? वैसे तो देश की कर्जा का बहुत सबको फिक्र होता है। जब शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थी, 6000 करोड़ जल बोर्ड जो है प्रॉफिट में था, अब 7000 करोड़ लॉस में चल रहा है, तो उस बात पे कौन बोलेगा?
सिर्फ ये फ्री पे मरने वाले भैया लोग हैं, आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में ढकेलेंगे। बाद में वही होगा जैसे ये ललटेन जला के जीते थे ना, वैसे ही ललटेन जला के जीना पड़ेगा। अंकल जी, मैं आप पे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री दे रहे हैं लोगों को, लगता है कि फ्री देना गलत है दिल्ली के लिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना भाड़ा दे के चलूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्री मेरे को चाहिए। फ्री का लालच नहीं है हमें। हाँ, अच्छा, ये फ्री देने से क्या नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? ये हैबिट पड़ जाएगी तो आगे के दिन कोई दूसरा मंत्री बन गया तो वो तो लगा देगा, तो देने के समय अड़ंगा लगेगा। उस समय देने के समय सोचना मर्डर करेंगे लोग, फांसी पे चढ़ेंगे। उस समय फांसी पे लोग चढ़ेंगे। बिठा के भी कोई नहीं खिलाता। हमारे टैक्स का पैसा है जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्री में दे दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के काम को रोक के आपके घर में दे दिया जाता है कि भाई ये राशन ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो। भाई हम जनरल कास्ट से आते हैं, हमें आज तक ना कोई कोटा मिला, ना कुछ फलाना मिला, ना ठिकाना मिला, लेकिन हमें आगे भी नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए क्या? हमें मोदी चाहिए भाई। रीज़न उसका बता देता हूँ कि यार सिंपल सी बात है, उसका सिंपल सी बात बताता हूँ यार। हमें पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था जब 70 साल कांग्रेस रही, मोदी आया तब भी कुछ नहीं मिला जनरल को। लेकिन हमें रीज़न सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि हिंदू के लिए तो कुछ कर रहा है, आज नहीं कल के लिए कुछ कल अच्छा हो जाएगा। धर्म के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमको कुछ नहीं चाहिए, भले 1 रुपए का सामान 10 रुपए में मिले, पर मोदी और योगी जो काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मध्य प्रदेश से मोहन यादव हमारे हैं मुख्यमंत्री, शिवराज जी का, अच्छी बात है। तो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता, बहुत अच्छी बात है। पर जो बीजेपी और जो काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, और जो पूरा काम कर रहा है पूरा भाजपा का, वो वाकई में ईमानदारी से जो काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कोई गरीबी अरीबी काम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। भाई ने बहुत अच्छी बात करी जो जनरल कास्ट के लिए बोला इन्होंने, मैं इनकी बात से पूरा समर्थक हूँ। यहाँ तक कि जनरल कास्ट वालों को थोड़ा आरक्षण भी नहीं मिलता, बाकियों को मिलता है। 1 मिनट, 70 अगर 75 भी आता है ना, उनका 65 भी, तब भी इनका ये होता है कि वो लोग हो जाएंगे। अगर हमारा 92 भी आता है ना, तब भी हमें सोचना पड़ता है कि हम होंगे कि नहीं होंगे। ये बात ठीक है, ये बात है। ये जनरल कास्ट का 90 भी आ गया, 95 भी आ गया, और बाकी आरक्षण वाले को 33 भी आ गया, 34 भी आ गया, तो उसको मिलेगा, लेकिन 90 वाले को नहीं मिलेगा। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा अंकल, एक चीज बताइए, दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर जीत जाएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अगर क्या आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है, एक मैं बात बता रहा हूँ, तो क्या इससे देश के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा फर्क कोई नुकसान नहीं होगा। जब 70 साल में नुकसान नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा, नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर आपको लगता है आरक्षण खत्म करने से फायदा नुकसान होता है, तो आप एक सर्वे कीजिए, जो भी IAS IPS आज की डेट में है, क्या वो SC ST OBC से हैं या जनरल से ज़्यादा है? आप निकाल के देखो, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण चलेगा नहीं, वहाँ पे पढ़ाई चलेगी। रीज़न, जनरल पढ़ता है, जनरल मेहनत करता है, बचपन से करता है, उसको भीख मांगने के लिए रोड पे बैठेगा नहीं वो, चाहे मर जाएगा। लेकिन SC ST OBC का क्या है? या तो भीख मिल जाए, जो OBC वो मिल रही है जनरल कास्ट में, भैया इनको हटा दो, हम ले लेते हैं, वो तो मिलने का नहीं, अब जनरल हटेगा जब तो। लेकिन ये बताइए, ठीक है मैं आता हूँ। देखिए, मैं आरक्षण को लेकर हमने देखा है कि जो युवा हैं वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ वो चीज़ें नहीं हुई जो बाकी के साथ हुई। तो क्या लगता है कि जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, वो दब जाते हैं? देखिए, SC ST OBC का एक अपना, जनरल का एक अपना क्राइटेरिया है, और पहले भी 70 साल जब कांग्रेस रही तब भी पहले कुछ नहीं हुआ, और अभी भी मोदी ने जो अपने लिए किया है, जितनी वैकेंसी पहले नहीं थी, जिसने भी इतनी वैकेंसी निकाली 10 सालों में, 15-20 सालों में उन्होंने इतनी वैकेंसी निकाली। हर व्यक्ति अपना जो युवा वर्ग है, वो व्यक्ति हर जगह अपना जॉब पे गया है, और हर अपनी क्वालिटी के हिसाब से गया है। और SC OBC इससे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मोदी है तो आप यहाँ सुरक्षित हो, मैं सुरक्षित हूँ, और हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज से 10 साल पहले आप चांदनी चौक में ऐसे नहीं घूमते थे, कहाँ बम होगा हमें नहीं पता। और सुनो, जो लोग कहते हैं ना नौकरी नहीं है, तो भैया नोएडा में आ जाओ, सेक्टर 15 से लेकर 18 तक जाके देखो कितनी प्राइवेट कंपनी है। 18-20 हज़ार रुपये तो ऐसे बूम फेंक के मार देती सिर्फ कॉलिंग की। 50,000 रुपये देखो, दिल्ली में कह रहा हूँ, लिख के ले लो, नंबर ले लो मेरा। 25 मई दिल्ली से भाजपा गई, 7 की 7 सीटें हार रहे हैं। अब पूछो क्यों हार रहे हैं? 7 सांसद थे, 6 की टिकट काट दी, काम ही नहीं। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब कुछ कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीटों से इस बार भाजपा चली गई। एक बार पूरा वाक्य सुन लेते हैं फिर। हाँ, एक सेकंड। 7 की 7 सीटें हार रही हैं। कारण क्या भाई? कारण यही है, कह रहा मैं 25, हमारा देखो डायलॉग ये, अरे तेरे से बात नहीं कर रहा, पहले सुन लेते हैं।
हमारा नारा भैया सुनो, देखिए बात सुनिए बात करने का मजा जभी है जब हम एक के बाद एक बात बोले, तभी आराम से बात करेंगे। भाई 25 मई भाजपा गई दिल्ली से। कौन सी 400 कौन सी सीट चली? 400 पार दिल्ली की 4। अगर आप ये कहते हो 25 में ही भाजपा गई, तो ये तो बकवास बात है कि मैं पास हो गया आईपीएस में, ठीक है, मैं पास हो गया आईपीएस में, मैं बन गया प्रधानमंत्री। लोकसभा क्षेत्र के सांसद है मनोज तिवारी जी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पता क्या करने आते हैं? खाली गाना गाने आते हैं और नाचने आते हैं और कुछ नहीं करने आते। 15 करोड़ रुपए के लागत से पार्क बनना था, वेलकम झील पार्क, भाई साहब आज तक नहीं बन पाया। सिर्फ 15,000 रुपए की 4 मोटरें लगी हैं और वो भी खराब पड़ी हैं। आप इनसे सुनते रहना, अब ज्यादा वक्त नहीं है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मैं कल अरविंद के कल मैं मनोज तिवारी के कल मैं उधर क्षेत्र में मनोज तिवारी के क्षेत्र में था, ठीक है, और वहाँ पे लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो चीजें वो लेकिन टक्कर दे रही है, लेकिन मनोज तिवारी जीत रहे हैं। मनोज तिवारी 100% हार रहे हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए और फोन कर लेना 4 तारीख को। अरे भाजपा मैं क्या बोलूँगा, अब ये सर बोल रहे एक काम, मतलब पार्क नहीं बन पाया, अगर आते जरूर हैं पर गाना गाते हैं और चले जाते हैं। मैं उसी गाना में बहुत रहस्य है, आपको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। अरे गाना में तो परी उतर के आ जाएगी, तुम क्या समझते हो? इनके गाने की भी मैं जवाब दे देता हूँ। बियर पी के ना पसंद आता है और कहते हैं शराब बैंड करवा दो, बेबी बियर पी के नाच रहे हैं, बस ये काम है उनके। मनोज तिवारी बकलोल आदमी है, अश्लील गाने बनाता है। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं करा वहाँ पे सिलम। अगर उन्होंने काम किया है 7 सीटों पे से 6 सांसद को क्यों हटा दिया? 100 की सीधी बात ये बता दो ना आप मेरे को, क्यों हटा दिया? बड़ा सवाल है सर, अगर काम किया है, देखिए आप पूछ ले तो वही सवाल पूछ लेते हैं। मीनाक्षी लेखी इतनी अच्छी सांसद थी, न्यूज वाले गए उनसे सवाल पूछने के लिए, ऐसे भाग रही थी जैसे भैंस भाग रही हो। बताओ, उनका मनोज तिवारी का क्षेत्र जो पड़ता है बुराड़ी क्षेत्र पड़ता है। बुराड़ी में जाके देखो उसने क्या किया, क्या करवाया। यहाँ बैठ के देखने से होगा? बहुत बड़ा होता है, जो लोकसभा क्षेत्र होता है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है वो। लेकिन क्या है, एक आध जगह पर काम करा दिया, खुला जुआ हो रहा है, ठीक है, सट्टा हो रहा है। पुलिस वाले काम क्या नाम है, क्या करते, क्या है, कुछ नहीं करते। अरे यार उनके नाक के नीचे काम हो रहा है, क्यों नहीं पकड़ते लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते? सबसे पहले मनोज तिवारी जो था भाजपा में था, सबसे पहले कांग्रेस में था, और कांग्रेस से हार गया वो, कांग्रेस छोड़कर फिर भाजपा में आया वो भाजपा में आ गया, भाजपा में आने का जीत गया वो, 2 बार सांसद बनाए वो, मगर उसने कोई काम नहीं करवाया। सड़कों का हाल देख लो, गलियों का हाल देख लो, कोई काम नहीं करवाया उसने। सब उसको जब कह रहे हैं 7 सीट भाजपा हार जाएगी, इस बात पे आप राय रखते हैं क्या? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बात अपनी सब रखिए, लेकिन सुनिए भी, किसी प्रेशर मत दीजिए। हर इंसान अपने अपना व्यक्तित्व रखता है। बिल्कुल आपकी सही बात। देखो मोदी सरकार इतने तो जाने वाली नहीं है, जब तक ये लोग तारीफ नहीं करने के मोदी सरकार की, इतने तो नहीं जाने वाली। ये लोग लाने वाले, ये लोग नहीं लाने वाले, तब तक तो मोदी सरकार नहीं जाने वाली। बिल्कुल, आप भी समझदार हो, आप भी काम करते हो। मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया है कि इनके खिलाफ किया हो। कोई ऐसा स्पेशल हिंदू कार्ड नहीं बनाया है कि आपको तेल सस्ता मिलेगा, आपको गैस सस्ता मिलेगा, या करा